नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। आज है आपका 7 अक्टूबर 2023। तो आज की इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। करंट अफेयर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। करंट अफेयर अगर आप डेली पढ़ते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा के समय में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डेली पढ़ेंगे तो आपका उस दिन से तैयार भी होता चला जाएगा। और डेली हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जिसमें उस दिन से जो भी घटनाएं रहती है उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं, ताकि उस दिन का करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कर सकें। तो आइए, आज है 7 अक्टूबर 2023। तो 7 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस आपका कब मनाया गया है, आपको ये बताना है। विश्व पशु कल्याण दिवस 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो आपको इसमें बताना है कि कब मनाया गया है। तो आप देखेंगे कि विश्व पशु कल्याण दिवस ये आपका 4 अक्टूबर में हाल ही में मनाया गया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो ये अक्टूबर से अभी तक जुड़े हुए करंट दिवस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी दिवस भी मनाया जाता है। और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस। तो अभी तक इतने ही दिवस मनाए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक ये आप इसमें देख लीजिए, 4 अक्टूबर का आपका पशु कल्याण दिवस। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे में देखेंगे, आपसे पूछा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सिम्ब्रिक्स 11 मेघालय में शुरू हुआ। ये सिंगापुर के साथ, मलेशिया, बांग्लादेश, अमेरिका। तो ये आपका बांग्लादेश के साथ शुरू हुआ है, तो इसमें आपका बांग्लादेश सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो आइए इससे जुड़े हुए और तथ्यों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। उसके बाद बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्ग की अनुमति दी। उसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। तो बांग्लादेश से जुड़े इतने फैक्टों को भी आप ध्यान रखेंगे। वही तीसरे प्रश्न की बात करें, तो हाल ही में आईसीसी के ओडीआई विश्व कप के लिए किसने वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है। जो आईसीसी ओडीआई विश्व कप हो रहा है, इसके लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया, आपको बताना है। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर। तो किसे किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये सचिन तेंदुलकर को किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले इससे जुड़े और कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अजय जडेजा अफगानिस्तान टीम के मेंटर बने हैं। उसके बाद T20 क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का आप देखेंगे दीपेंद्र सिंह एरी के नाम बना है। आप देखेंगे कि ईसी द्वारा नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने सभी क्रिकेट प्रारूपों से आपका संन्यास ले लिया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए वही आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा है। 40 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि 50 लाख कवर करने का स्ट्रीट वेंडर्स को ये लक्ष्य रखा है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, आपको बताना है। ओडिशा, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो ये आपका बिहार सरकार ने आप देखेंगे 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया करने की घोषणा की है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्नों से पहले इससे बिहार से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े आपको देखेंगे हाल ही में जारी किया है। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य आप देखेंगे, बाघ, यहाँ पे बाघ बना लीजिएगा। बाघ अभ्यारण्य आपका कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या बिहार में देखेंगे सबसे अधिक है, यानी शीर्ष पर है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया, आपको बताना है। अर्जुन मुंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, एस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया, आपको ये बताना है। तो ये देखेंगे अर्जुन मुंडा ने किया, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न में देखते हैं। तो हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, आपको बताना है। पश्मीना क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग मिला है, कहाँ के है पश्मीना। तो आपको लद्दाख,
सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गुजरात। अब देखेंगे पश्मीना शॉल आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न 8वें को देखते हैं, 7 अक्टूबर से जुड़े हुए 8वें प्रश्न को। तो हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रजत, गोल्ड, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अनु रानी ने कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने, आप देखेंगे जेवलिन में गोल्ड जीता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। राकेश शर्मा, श्री रघुनिवासन, PR शेषाद्री, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो PR शेषाद्री हैं, उन्हें ये नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक के MD और सीईओ के रूप में। तो इसमें आपका यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन बने हैं? आपको ये बताना है। 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसमें आपके कौन बने हैं आपको बताना है। तो ये आपका अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें कि हाल ही में कौन से राज्य सरकार NEP क्रियान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों को चयन करेगी? तो कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कौन सरकार NEP को क्रियान्वयन करने के लिए 10 सरकारी स्कूलों को चुनेगी, आपको इसमें बताना है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ, आपके उप राज्यपाल आप देखेंगे आनंदीबेन पटेल, और वही आपका राजधानी लखनऊ हो जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रिया सेन, उसके बाद सुधा मूर्ति, वहीदा रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन बनी है। आप देखेंगे सुधा मूर्ति बनी है, तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? आपको ये बताना है। 4 लोगों को, 2 लोगों को, 3, 5। तो आप देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का आप देखेंगे संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपको इसमें बताना है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश बना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने स्क्वैश मिक्स्ड डबल में कौन सा मेडल जीता? आपको बताना है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई मेडल नहीं। तो आपको ये बताना है। तो देखेंगे कि इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहा है। आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण आपके 15 प्रश्न, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप देखेंगे करंट अफेयर की वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं, जो आप देखेंगे कि लंबी भी नहीं होती है, थोड़ा सा समय निकाल के आप देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उस दिन से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रश्न रहते हैं कवर हो जाते हैं, और आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए जरूरी होता है। तो फिर मिलेंगे अगली डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।